पंजाब और सिंध का वज़ीर आला कौन, फैसला आज होगा। वज़ीर आला पंजाब के लिए मरीम नवाज फेवरेट उम्मीदवार। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के राना आफ्ताब भी मैदान में। सरप्राइज देने का दावा। दोनों रहनुमाओं के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। वज़ीर आला का इंतखाब ओपन राय शुमारी से होगा। पंजाब असम्बली का इजलास हंगामा खेज होने का इम्कान। सिंध असम्बली में भी कायद ऐवान का चुनाव आज ही होगा। पीपल्स पार्टी के मुराद अली शाह की कामयाबी यकीनी। MQM के अली खुर्शीद मद्दे मुकाबिल होंगे। आज दोपहर 2 बजे वोटिंग होगी। कौमी असम्बली के इजलास बुलाने में ताख़ीर। सियासी जमातों में बेचैनी बढ़ने लगी। वज़ारत पार्लिमानी उमूर ने सदर आरिफ अलवी को 4 रोज़ पहले इजलास बुलाने की समरी इरसाल की। सदर ने ताहाल समरी पर दस्तखत नहीं किए। ज़राए के मुताबिक सदर मुमलिकत का कहना है कि ऐवान अभी मुकम्मल नहीं, मखसूस नशस्तों का फैसला होना बाकी है। ऐवान सदर का ताहाल समरी मंजूर या मुस्तरद करने से मुतालिक तहरीरी मौक़िफ़ सामने नहीं आया। निगरां वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ है कि 21 दिन के अंदर इजलास बुलाना लाजमी है। किसी सूबे का गवर्नर नहीं बुलाता, उसका यही होगा कि 29 को ऑटोमेटिकली इजलास होगा। तो वो 21वें दिन स्पीकर ऑटोमेटिकली इजलास बुलाता है, जो कि 29 बनेगी। तो हमने 27 का हमारा ख्याल था और समरी गई भी है पार्लिमानी अफेयर्स की तरफ से। वफाक में हुकूमत साजी का मरला शुरू न हो सका। कौमी असम्बली का इजलास कब होगा, सब ने ऐवान सदर पर नजरें जमा लीं। निगरां हुकूमत की समरी सदर मुमलिकत के दस्तखत के मुंतज़िर लीगी रहनुमा आरिफ अलवी पर बरहम। इसहाक डार कहते हैं कि सदर दस्तखत नहीं करते तो आइन वाज़ेह है। इलेक्शन के 21वें रोज़ स्पीकर को इजलास बुलाने का इख्तियार है। इक़्तिदार की मुतकली का अमल ताख़ीर का शिकार नहीं होगा। अतातार अरबी सदर मुमलिकत पर फट पड़े, बोले ऐवान सदर साजिशों का गढ़ बन गया। कौमी असम्बली इजलास पर अब तक फैसला न करना हैरान कुन है। मुंतखब असम्बली का इजलास बुलाने में ताख़ीर इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल है। सदर मुमलिकत एक शख्स की वफादारी नहीं, आइन की पासदारी करें। पीपल्स पार्टी के आरिफ अलवी पर कड़ी तनकीद। शाज़िया मरी ने कहा कि सदर मुमलिकत की आइन शिकनी तारीख का हिस्सा रहेगी। अली हैदर गिलानी बोले आरिफ अलवी किसी और के एजेंडे पर गामजन हैं। उनके बयानात जानिबदारी का इज़हार करते हैं। इजलास फौरी तलब किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास 28 फरवरी को होगा। पहले रोज़ 9 मुंतखब अरकान हलफ उठाएंगे। दूसरे दिन स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। तीसरे रोज़ वज़ीर आला का इंतखाब होगा। नून लीग का भरपूर अपोजिशन करने का फैसला। दीगर जमातों की मुशावरत से कायदे हिस्ब इख्तिलाफ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार लाए जाएंगे। अमीर मुकाम की ज़ेर सदारत इजलास। हिकमत अमली पर गौर। मुश्किलात से निकालें। किसी को सियासी कैदी मुस्लिम लीग नून ने बनाना है तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि हमारी ये सोच नहीं है। ना अपना नजरिया बदला, ना अपने असूल छोड़े। आज जिन्हें धांधली नजर आती है और जो ऑडिट चाहते हैं, मैं उनसे मुतालबा करता हूं कि अगर ऑडिट करना है तो जरूर किया जाए। कौमी असम्बली में हमारे नंबर 200 के करीब होंगे। पीपल्स पार्टी ने कानून साजी में सपोर्ट करने का कहा है। हयात सादिक का तकरीब से खिताब। कहा कि किसी से कोई बदला नहीं लेना चाहिए। किसी को सियासी कैदी बनाना नून लीग की सोच नहीं। साद रफीक बोले हार जीत खेल का हिस्सा है। जिस जमात की हुकूमत नहीं बनी वो कहती है धांधली हो गई। MQM का मुस्लिम लीग नून से पावर शेयरिंग का फार्मूला तय न हो सका। कराची में कन्वीनियर MQM खालिद मुगल सिद्दीकी की सरबराही में राब्ता कमेटी का इजलास। बैठक में इंतखाबात के बाद की सूरत हाल और नून लीग से मुज़ाकरात पर गौर। तर्जमान MQM के मुताबिक वफाक और सूबे की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर अरकान राब्ता कमेटी ने तजावीज़ दी। शुरका का जमहूरियत के इस्तेहकाम और हुकूक़ के लिए जद्दोजहद जारी रखने पर इत्तेफाक। who has secured the highest number of votes to have been elected as a Speaker of the Provincial Assembly of Sindh. Now I request the elected Speaker to come over and take oath in form of set out in the third schedule to the Constitution.
पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अवैस कादिर शाह सिंध असम्बली के स्पीकर और एंथनी नवीद डिप्टी स्पीकर मुंतखब। अवैस कादिर शाह ने 111 वोट हासिल किए, हलफ उठाया, ऐवान की जिम्मेदारी संभाल ली। नामुंतखब स्पीकर से हलफ लेने से कबल सुबकदोश स्पीकर सिराज दुरानी की ज़बान लड़खड़ा गई। अवैस कादिर शाह को गाउन के बजाय बुरखा पहनने का कह दिया। जमहूरियत के लिए पीपल्स पार्टी ने PTI से खुद रब्ता किया। तहरीक इंसाफ ने बातचीत से इनकार कर दिया। खुर्शीद शाह का बड़ा इंकशाफ, IMF को ख़त अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार। धांधली के इल्ज़ामात आयद करने वालों पर तनकीद, बोले क्या PTI की खैबर पख्तूनख्वा में जीत को धांधली कहेंगे? GDA वाले बताएं माजी में कितनी सीटें जीती। मैं अभी तक तो शामिल भी नहीं है, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने सेनेटर को ही चेयरमैन सेनेट मुंतखब करवाएगी। और ये अंडरस्टैंडिंग भी और कमिटमेंट भी है PLMN की कि वो हमारे कैंडिडेट को वो सपोर्ट करेंगे और मोस्ट प्रॉबेबली यूसुफज़ा गिलानी साहब कैंडिडेट होंगे। PP रहनुमा नैयर बुखारी ने अनवारुल्लाह काकड़ को चेयरमैन सेनेट बनाने की तरदीद कर दी। कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार यूसुफ रज़ा गिलानी होंगे। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तब्दीली में डॉक्टर दानिश से बातचीत करते हुए कहा, हमारा भी मौक़िफ़ है कि इंतख़ाबात शफाफ नहीं हुए। प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए PTI रहनुमा सद कैसर का कहना था, बंद कमरों के फैसले नहीं चलेंगे। अवाम ने हमें वोट दिया है, हमारे मैंडेट का एहतराम किया जाए। नताइज की तब्दीली कबूल नहीं, तमाम मुंतखब अरकान भूख हड़ताल करने जा रहे हैं। रहनुमा PTI खुर्रम शेर जमान की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम बस बहुत हो गया में गुफ्तगू, कहा पीपल्स पार्टी हमारे 90 सीटें चोरी होने पर हमारा साथ दे। MQM के अरशद वोरा बोले हमारे लिए वजारतें मसला नहीं, हमारा मुतालबा 3 आईनी तरमीम है। JUI के राशिद सुमरो का कहना था कि चाहते हैं कि अवाम के वोट के साथ मजाक न किया जाए। PP रहनुमा दोस्त मोहम्मद खोसा बोले PP हुकूमत का हिस्सा नहीं, हुकूमत की कारकर्दगी को चेक करेगी। IMF को ख़त लिखना मुल्क के साथ दुश्मनी है। PTI वाले इंतशार के बजाय मुल्क के इस्तेहकाम के लिए काम करें। नून लीग के रहनुमा हसन इकबाल का शकरगढ़ में खिताब, कहा कि पंजाब में हम मरीम नवाज़ के वज़ीर आला बनने के बाद इनकलाबी काम करेंगे। ख्वाजा साद रफ़ी की ग्रैंड नेशनल डायलॉग की तजवीज़, बोले ख्वाहिश थी विफाक का बोझ अपने सर ना लें, किसी और को दे दें। 2018 की नाजायज़ हुकूमत का बेनिफिशरी भी आज धांधली का कहता है, उस वक्त मुल्क पर नकाब पोश आमरीत थी जिसका चेहरा बानी PTI था। नई हुकूमत चंद महीनों बाद धड़ाम से गिरेगी, इमारत का मलबा उठाने वाला भी कोई नहीं होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक हुकूमत साजी पर सख्त बरहम, बोले अवाम को यकीन दिलाता हूँ ये नून लीग पीपल्स पार्टी की आखिरी हुकूमत होगी। कौम सवाल करती है कि वोट के लिए कतारों में खड़ा करके अवाम का वक्त क्यों ज़ाया किया गया। कामयाबी हासिल करने वालों के चेहरों पर मसनूई मुस्कुराहट और हुक्मरानों की जेबों में अमरीका और यूरोप के वीज़े हैं। रवां साल की दूसरी कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ आज से होगा। 7 रोज़ा मुहिम के दौरान 4 करोड़ से ज़्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। 3 मार्च तक जारी रहने वाली मुहिम के लिए तरबियत याफ्ता पोलियो वर्कर्स की टीमें तश्कील दे दी गईं, जो घर घर जाकर 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएंगी। बच्चों की क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफे के लिए विटामिन ए के इजाफी खुराक भी दी जाएगी। टीमों की सिक्योरिटी के लिए सख्त इक़दाम। सांगड़ में खातून की खुदकुशी, शौहर ने भी बीवी को बचाने के लिए सांगड़ केनाल में छलांग लगा दी। दोनों जान से गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक शौहर बीवी और बच्चों के साथ अस्पताल से वापस आ रहा था। बच्चों ने बताया कि वालिदैन आपस में झगड़ा कर रहे थे। वालिदा ने गाड़ी केनाल पर रुकवाई और छलांग लगा दी। वालिद ने वालिदा को बचाने के लिए छलांग केनाल में लगा दी। लाशों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी।
लाहौर के इलाके इचरा में मुश्तइल हजूम की जानिब से हिरासा करने का वाक़या। पंजाब पुलिस की बहादुर अफसर बानो नकवी ने मुश्तइल हजूम में घिरी खातून को निकाला। पुलिस के मुताबिक खातून ने अरबी खताती वाला लिबास पहन रखा था। हजूम ने खातून पर तशद्दुद करने की कोशिश की। IG पंजाब ने ASP गुलबर्ग शहर बानो नकवी को बहादुरी का मुजाहरा करने पर सराहा। कहा कि खातून अफसर के लिए कायद-ए-आज़म पुलिस मेडल के लिए सिफारिशात हुकूमत पाकिस्तान को भिजवाई जाएंगी। अल्लामा ताहिर अशरफी का रद्द-ए-अमल, ये लिबास अरब ममालिक में इस्तेमाल किया जाता है। इशरा में खातून के साथ पेश आने वाला वाक़या जहालत पर मबनी है। कराची में लुटेरों के 27 शहरियों ने अपनी अदालत लगा ली। कोरंगी गौस पाक रोड पर लूटमार करने वाले मुलजिमान पर शहरी ने फायरिंग कर दी। दोनों डाकू हलाक हो गए। मलीर लियाकत मार्केट में शहरी से मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश, मुज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग। नबील नामी शहरी कत्ल। मकतूल बैंक में मुलाजिम था, पार्ट टाइम मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता था। 4 बहन भाइयों में बड़ा एक बच्चे का बाप था। नबील को सुपुर्द खाक कर दिया गया। मलीर में बनकोट में भी फायरिंग, शहरी कत्ल। पुलिस के मुताबिक मकतूल बैरून मुल्क मुलाजमत करता था। वाक़या टारगेट किलिंग का लगता है। रवां साल डकैती मुज़ाहमत पर जाँ बहक शहरियों की तादाद 28 हो गई। PSL 9 के शानदार टाकरे। आज पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड में जोड़ पड़ेगा। गुज़श्ता रोज़ पेशावर ज़ल्मी ने लाहौर कलंदर्स को 8 रन से हरा दिया। इवेंट में कलंदर्स को मुसलसल 5वीं शिकस्त। मुल्तान सुल्तान्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 13 रन से ज़ेर किया। गज़ा में इसराइली बर्बरियत जारी। खान यूनिस में इमारतों के मलबे से 23 अफराद की लाशें बरामद। शहादतों की तादाद 30,000 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया। कहा कि गज़ा में बरवक्त खुराक ना पहुँची तो कहत पैदा हो जाएगा। गज़ा में बीमारियाँ फैलने का ख़तरा है। शुमाली गज़ा में आखिरी बार खुराक की तरसील 23 जनवरी को हुई थी। OIC का जानी नुकसान रोकने के लिए गैर मशरू जंगबंदी का मुतालबा। इसराइलियों के कत्लेआम की मजम्मत। कहा कि मशरिकी बैतुल मक़दस के साथ फ़लस्तीनी रियासत का क़याम और फ़लस्तीनी अवाम के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ अमन का वाहिद रास्ता है। हमास रहनुमा सामी अबू ज़हरी बोले, नेतन्याहू के बयान ने कैदी रिहाई डील मशकूक बना दी। लगता है उन्हें मुआहदे की फ़िक्र नहीं। सदर बना तो बरतानवी शहज़ादा हैरी के साथ ख़ुसूसी बर्ताव नहीं रखा जाएगा। बाइडन इंतज़ामिया ने बरतानवी जोड़े पर बहुत ज़्यादा मेहरबानी की। गुफ्तगू में कहा कि बरतानवी शहज़ादा हैरी ने मलका बरतानिया एलिज़ाबेथ II को धोखा दिया। सदर मुंतखब हो तो शहज़ादा हैरी को कोई मदद नहीं करूँगा। फैसला करना मेरे इख्तियार में हो तो हैरी अपने ज़िम्मेदार खुद होंगे। बरतानवी शहज़ादा हैरी और उनकी अहलिया मेगन मार्कल 2020 में अमरीका मुंतकिल हो गए थे। और हज के लिए सऊदी हुकूमत का इजाज़तनामा लाजमी करार। अरब मीडिया के मुताबिक बग़ैर इजाज़त के हज करना गैर कानूनी अमल है, जिसकी सज़ा रिहायशियों और गैर मुल्कियों के लिए कैद के साथ 50,000 रियाल तक जुर्माना हो सकती है। सऊदी हुकूमत की जानिब से जारी बयान में कहा उनको 6 माह की जेल हो सकती है और सज़ा मुकम्मल होने पर 10 साल के लिए मुल्क बदर कर दिया जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।